Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is one more topic in the paid classes of IGNOU MA Sociology, and here we are covering the topic of MPS 3. MPS 3, that is India, Democracy and Development. Wait, it's MPS 3, right? सो यहाँ पे टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के नोट्स ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे, राइट. तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से कुछ चीज़ आपको समझ में आ रही होगी. कंटेंट यहाँ पे आपके पास प्रॉपर मिल गया आपको, बट हाँ, आप कहीं ना कहीं लिंक कर पा रहे होगे इस वर्ड से. आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, पॉलिटिक्स हम सबको पता है. तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कंसेप्ट क्या है कि जब आप किसी पार्टी के टुवर्ड, किसी ग्रुप के टुवर्ड्स अलाइंड है, या कोई पार्टी एजेंडा बना के चल रही है किसी स्पेसिफिक ग्रुप के टुवर्ड्स, राइट. आप उन ग्रुप के लोगों के साथ एक ग्रुपिज्म या एक अलाइनमेंट वाली फीलिंग रखते हो जिनसे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो. अब आइडेंटिफाई किससे कर पाओगे भाई? या तो कोई पर्सन मेरी कास्ट का है, कोई पर्सन मेरे रिलीजन का है तो मैं उससे आइडेंटिफाई कर पाऊंगी. कोई पर्सन मेरे रीजन का है, मतलब जिस एरिया से, जैसे आप अगर कोई बाहर रह रहे हैं तैयारी करने के लिए एग्जाम के लिए, एंड अगर अपने रीजन का कोई मिल जाता है, अरे आप वहाँ से हैं, अरे हम भी तो उसी एरिया के हैं, अरे आपने यहाँ पे वो विजिट किया है, वो विजिट किया है, ये चीज़ खाई है, वो चीज़ खाई है, तो मतलब एक रीजन से कनेक्टिविटी सी आपकी बनने लगती है अदर पर्सन से, राइट. ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब देख लेते हैं. इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल पोजीशन बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल ग्रुप विद विच पीपल आइडेंटिफाई. जिससे आप क्या रखते हो? आइडेंटिफाई करते हो, जिससे आप मतलब आप रिलेटेड हो उस ग्रुप से. इट इंक्लूड द वे इन विच पीपल पॉलिटिक्स में बी शेप्ड बाय एस्पेक्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी. किस तरीके से पॉलिटिक्स उनकी पहचान के थ्रू एक नई शेप ले रही है, और किस तरीके से वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन रखती है. एग्जाम्पल देखो, कास्ट जा सकते हैं, कल्चर जा सकता है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं दैट मे काउंट अंडर दिस. अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया में ये चीज़ का जो एक तरीके से इवोल्यूशन की बात करें, जो उद्गम हुआ, जो चीज़ें दिखने को मिली, वो मिली जब लो कास्ट वाला देखो, जब राइज ऑफ लो कास्ट आइडेंटिटीज एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया. मींस जब हमें ये लो कास्ट, देखो लो कास्ट हुई तो लो कास्ट के अलग ग्रुप बने, क्योंकि हमें क्या करा जा रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें कुछ राइट से अलग रखा जा रहा है, तो वी फॉर्म अ ग्रुप. और हमने ग्रुप फॉर्म करा तो वी नीड अ लीडर फॉर दैट, वी नीड अ पर्सन टू रिप्रेजेंट अस. समटाइम लीडर अगर लो कास्ट के टॉप क्लास पे पहुंच जाते हैं तो वो भी टारगेट करते हैं कि हम आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो देन ऑल्सो पीपल विल सपोर्ट दैट लीडर. तो ये इस सब केसेस में यहाँ पे इंडिया में इसका राइज होता हुआ देखने को मिला. क्या बोलेंगे वो? आपसे प्रॉमिस करेंगे, आपको एम्पावर करेंगे, आपको प्रॉपर, आप लोग भी रिप्रेजेंटेटिव बन पाओगे. जैसे रिजर्वेशन दिया गया पॉलिटिकल एरिया में, एजुकेशन के साथ साथ पॉलिटिकल एरिया में भी रिजर्वेशन दिया जाता है ना. ये सब चीज़ें किस किस बेसिस पे है? कास्ट बेसिस पे मैंने आपको बताया, रिलीजन बेसिस पे. जस्ट रीड एंड कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा. बहुत जेनरिक चीज़ है, जेनरिक लैंग्वेज में है ये. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पे. लैंग्वेज एक बेस रह सकता है आपका, राइट. अब इसका पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वेरी ऑब्वियसली जब पॉलिटिकल ग्रुपिंग, वोटिंग की बात करेंगे तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना. आपको पर्सन मिल जाएगा जो आपके ग्रुप का है, अगर आप वोट देके उसे इलेक्ट कर रहे हो, तो ही नो कि आपके साथ, ही और शी में नो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपको आपकी डिमांड्स हैं. प्लस सामने वाला अगर आपके ग्रुप को टारगेट करके काम करेगा, अपने रिलीजन या कास्ट को लेके करेगा, तो उसके लिए एक वोट बैंक वाली बात भी हो जाती है. तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार आइडेंटिटी आइडियोलॉजी के बेसिस पे कोalition गवर्नमेंट भी बनती है, मतलब मिलीजुली सरकार भी बनती है. देन डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनी किससे है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ही बनी है बहुत से स्टेट में. मतलब आपने आइडेंटिफाई करा, आपने एक क्रिएट करा, एंड देन फिर आज की डेट में आप डोमिनेंट पार्टी की तरफ वर्क कर रहे हो, राइट. आप कुछ एग्जाम्पल दे भी सकते हैं इसके, आगे दे भी दिया है. खैर, जो रीजनल और स्टेट पार्टीज़ जो हैं वो भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से बनती हैं समटाइम, जैसे कि बीएसपी हो गई, शिवसेना हो गई, ये सब चीज़ें हो गई. तो पॉलिटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ये सारे इम्पैक्ट ही लिखे हुए हैं अभी आगे. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लेड बाय कास्ट ग्रुप इज़ एट पीक टुडे. मतलब कास्ट को जो लीड करें, जो कास्ट की चीज़ों को आगे लेके जा रही है, वो टॉप पे है. एगिएशन ऑफ द थर्ड जेंडर कम्युनिटी. अब भाई थर्ड जेंडर कम्युनिटी का भी तो एक प्रॉब्लम्स है, उनके भी तो इश्यूज़ हैं दैट नीड टू बी एड्रेस, तो वो भी चीज़ है. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन और राइट टू थर्ड जेंडर कम्युनिटी हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस. ठीक है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, तो इनकी भी इंपॉर्टेंस सामने आई है. प्लस वोट बैंक, अभी मैंने बोला वोट बैंक मेंशन है. ये तो देखो कुछ चीज़ें आप नहीं भी पढ़ो, अगर आपने ये पॉइंट नहीं भी पढ़े, देन ऑल्सो यू कैन मेंशन दैट.
दैट पॉइंट, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस की भी एक पोजीशन मेंशन की गई मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के थ्रू। हमें पता है मंडल कमीशन ने ओबीसी के थ्रू रिजर्वेशन की बात की थी। SC/ST का रिजर्वेशन वाज अर्लियर मेंशन था, बट ओबीसी का रिजर्वेशन मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के थ्रू ये प्रेजेंट किया गया था। अब सोसाइटी पे किस तरीके के इम्पैक्ट पड़ते हैं? सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं, मतलब सोसाइटी में इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ते हैं। पॉजिटिव देखें तो एक पर्टिकुलर सेक्शन जो लोग डिप्राइव हैं, आप उन पे फोकस करके उनको एम्पावर कर सकते हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस हो, चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन हो, चाहे वो वुमेन हो, whosoever it is, वो पर्सन अगर उसके राइट एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं और आप उनके राइट्स की बात कर रहे हो, आप उन्हें एजुकेट और एम्पावर करने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक उन्हें अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो, तो दिस इज़ द पॉइंट। पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है, क्लियर। बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है सोशली एंड डिस्क्रिमिनेटेड माइनॉरिटीज़ को, जो लोग माइनॉरिटी थे नाउ वो आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस सब चीज़ों में। डन। नेगेटिव पॉइंट क्या है? It has sowed the seed of hatred and enmity among different section of the society. अपने सोसाइटी को डिफरेंट बेसिस पे आप एक कास्ट को बढ़ाने के लिए दूसरी कास्ट को समटाइम गिरा रहे हो, एक रिलीजन को बढ़ाने के लिए दूसरे रिलीजन को गिरा रहे हो, तो इससे हेट्रेड आ गई है डिफरेंट ग्रुप के लोगों में। ये एक पॉइंट है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो नैरो है, लिमिटेड है। आप सिर्फ अपने ही ग्रुप के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कहाँ कर रहे हो उस केस में, क्लियर। इसमें कई बार आपकी डिविजिव टेंडेंसी, मतलब आप डिवाइड कर रहे हो यार, यू आर डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, किसी ना किसी बेसिस पे आप विभाजन की बातें कर रहे हो, राइट। जैसे कि समटाइम खालिस्तान मूवमेंट हो गया, नागा इंसर्जेंसी का मूवमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें हम एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हो इस पूरे आंसर से? हमने क्या देखा कि इंडिया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, वो आपकी पॉलिटी पे तो असर डालती ही डालती है, सोसाइटी पे भी पॉजिटिव नेगेटिव असर डालती हैं। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर द मार्जिनलाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलती हैं, क्लियर। डायरेक्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो थोड़ा छोटे फॉन्ट में, इसलिए आपको लग रहा होगा बड़ा 2 पेज में ही कवर हो गई ये चीज़, बट व्हेन यू विल राइट ये आपके आराम से एग्जाम के 4 पेज ले लेगा, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। ट्राई करो अपने आप से, इफ़ यू वांट आप अपने पास लिख के भी देख लो इस चीज़ को। तो आई होप ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों ने जो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं आई होप वो कवर कर ली हो। जो भी वीडियो है नहीं करी है तो प्लीज़ कर लो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे भी कवर हैं, तो वो सब चीज़ें मैं बार बार रिपीटेटिव मोड पे नहीं हम लोग करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं कवर जो चीज़ें। सो प्लीज़ वॉच दैट, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट बॉक्स। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी रख रही हूँ सो दैट कुछ टॉपिक वहाँ भी स्टूडेंट कवर कर पाए और रिवाइज कर पाए। रेस्ट इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी टॉपिक, अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है कि ये टॉपिक पे आप कवर करवाइए, बाकी मैं अपनी तरफ से तो करवा ही रही हूँ, बाकी इफ़ यू वांट एनी टॉपिक कि मैं कवर कराऊँ देन यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट। That's all for this video. Thank you for watching.